हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी डिस्कस बेटा सर्विस सेक्टर। ओके, आपने इंडियन इकोनॉमी में पहले भी पढ़ा है इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, और अब यहाँ पे डिटेल में आ रहा है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक पता होना चाहिए सर्विस सेक्टर क्या है। हमारी जो इकोनॉमी है इसको बेसिकली 3 सेक्टर्स में स्टडी आउट करते हैं। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको हिंदी में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर, द्वितीयक में इंडस्ट्रीज और तृतीयक क्षेत्र में सर्विस सेक्टर। ओके, ठीक है। और तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर का आपको बहुत अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमी में क्या रोल अदा करता है, और इंडस्ट्री सेक्टर का भी आप स्टडी आउट कर चुके हो कि वो क्या क्या रोल अदा करता है, हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। देन इसके साथ अब आप यहाँ पे स्टडी आउट कर रहे हो सर्विस सेक्टर का, कि सर्विस सेक्टर क्या करता है। बेसिकली इकोनॉमी में ये जो फर्स्ट 2 सेक्टर्स होते हैं इनका जितना रोल है इकोनॉमी में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के टाइम पीरियड में अगर कहें तो सर्विस सेक्टर की है बेटा। एडम स्मिथ जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने कहा है कि सर्विसेज आर अनप्रोडक्टिव। ठीक है, वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, ठीक है, वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। अब सेवाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पे? सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, रियल जो स्टेट है वो, सूचना क्षेत्र, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी सर्विसेज बेटा, होटल और रेस्टोरेंट कहो, वैज्ञानिक और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजिकल जो सर्विसेज हैं वो भी, स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन यानी शिक्षा से रिलेटेड, और मनोरंजन इत्यादि, ये सारी ही चीजें, ये सारी ही सर्विसेज सेक्टर के अंतर्गत, ये जितनी चीजें हैं ये हम सारी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ओके, तो ये सारी आ जाती हैं सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत क्या स्टडी आउट आप कर रहे हो। देन इनको आगे आप स्टडी आउट करोगे इन डिटेल में। देन रोल ऑफ अ सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है वो रोल क्या अदा करता है, यानी उसकी क्या भूमिका है, या अदर शब्दों में अगर आप बात करो बेटा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत, ये भी हम स्टडी आउट करते हैं। ओके, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। अगर अभी के टाइम पीरियड की बात करें, वर्तमान समय की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र जो है उसका बेटा 53.66% योगदान है, और ये योगदान जो है वो दूसरे स्थान पर है औद्योगिक क्षेत्र के बाद। जो औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में कितना है? 31% योगदान है। ठीक है, तो फर्स्ट योगदान किसका है अब एट द टाइम पीरियड में? सर्विस सेक्टर का। और तीसरे स्थान पर एग्रीकल्चर सेक्टर आता है जिसका जीडीपी में 17% योगदान है। ये डाटा टाइम टू टाइम पीरियड चेंज भी होते रहते हैं, थोड़ा अप एंड डाउन भी होता है, लेकिन एट द करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिस्कस आउट करें तो सर्विस सेक्टर जो है वो फर्स्ट स्टेज में आता है। उनका योगदान जो है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब भारत में सर्विस सेक्टर की बात करें हम, कि भारत में सर्विस सेक्टर जो है वो क्या अपना इंपॉर्टेंस शॉर्ट आउट कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर जो वित्तीय सेवाएं हैं बेटा, वित्तीय समझते हो ना, फाइनेंशियल जो आपकी है सर्विसेज वो हैं, रियल एस्टेट है, या बिजनेस सर्विसेज हैं, लोक प्रशासन है, रक्षा है, या इससे रिलेटेड और सेवाएं भी आ जाती हैं जिसके अंतर्गत आप ट्रेड यानी व्यापार को ले लेते हो, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इनसे रिलेटेड जो सेवाएं हैं वो सारी इसमें शामिल होती हैं। अब ये जो सर्विस सेक्टर है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के रूप में तो जाना जाता है, जो थर्ड
जो सेक्टर है उसके रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की इसको रीढ़ की हड्डी अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, ये दैट इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में एट द प्रेजेंट टाइम पीरियड में ये काम कर रहा है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 53% इसी सेक्टर से आता है। तो ये चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आउट हो रही है, डाटा आप साथ साथ इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, देन इसको हमने इस डायग्राम से भी शॉर्ट आउट किया है कि कितना कंट्रीब्यूशन कितना किस सेक्टर का रहा है। अगर वित्तीय वर्ष 2016-17 की बात करें हम, तो सर्विस सेक्टर के लिए जो एट द प्रेजेंट कीमतें थी उन पर सकल जो मूल्य वृद्धि हुई है बेटा, उसका अनुमान कितना है 73.79। ठीक है, इतना रहा है। लाख करोड़ रुपए ये कितने में है, करोड़ में शॉर्ट आउट किया गया है इसको। और जो कुल सकल घरेलू वृद्धि हुई है जीवीए है वो 137.51 के शॉर्ट आउट किया गया है। यानी ऑल ओवर अगर इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें जो कि मैंने ऊपर भी शॉर्ट आउट किया था, तो दैट इज अ 53.66 कंट्रीब्यूशन इसका शॉर्ट आउट होता है। जैसा कि इस डायग्राम से शॉर्ट आउट कर रही हूं मैं आपको बेटा, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, डायग्राम में आपको शॉर्ट आउट किया जा रहा है कि 52% सर्विस सेक्टर कंट्री कर रहा है, 18% लगभग एग्रीकल्चर का है और 30% इंडस्ट्री सेक्टर का शॉर्ट आउट हो रहा है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देन आगे आपको शॉर्ट आउट करें कि सर्विस सेक्टर जो है इंडिया में कैसा अपना दिखा रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कि सर्विस सेक्टर और ये सेक्टर्स जो हैं अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो क्या रिव्यू निकलता है अभी तक की स्टडी के अकॉर्डिंग कि सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। ओके, देन सर्विस सेक्टर इन इंडिया को 2009 अपडेट, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ये सारा यहाँ पे मैंने फिर डाटा आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, साथ साथ आप शॉर्ट आउट करती जाइए इसको कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इंडियन में एडवांटेजेस क्या हैं, पॉलिसीज के रिगार्डिंग कितना सपोर्ट रहा है, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट कितना रहा है, ये सारा यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया है। देन जब आप इस सेक्टर की बात कर रहे हो तो इस सेक्टर का एक्चुअल में क्या ग्रोथ उतना हुआ है जितना नीड है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया कितना हुआ है उसको हम यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी जो फॉर्म है उनके अनुसार भारत जो है दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है, ऐसा माना गया है। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, जिसे आप इन शॉर्ट में क्या बोलते हो, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो भी अपना व्यू देता है और वो ये कहते हैं उनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इकोनॉमी है। ठीक है, ऐसा इनका भी मानना है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर के ऑफ इकोनॉमी है। एंड फाइनेंशियल ईयर के अगर उठाएं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% की वृद्धि से होने का अनुमान है। यानी जो भारतीय इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर का अगर डाटा आप उठा के देखो तो उसका इतना रेशो शॉर्ट आउट हो रहा है। ओके बेटा, देन ये कहते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है, सेवा क्षेत्र जो है वो देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख रूप से काम ही नहीं करता है, बल्कि जो आपकी सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान काफी अच्छा देखने को मिला है। लगभग बेटा 60% इसका रेशो शॉर्ट आउट हो रहा है। इस संबंध में अगर बात करें हम वित्तीय सेवाओं का, तो वित्तीय सेवाएं जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी काफी देखने लायक रहा है, यानी उनका योगदान काफी अच्छा रहा है। अब उदारीकरण और जो ये विनिमयीकरण हुआ बेटा, उसके कारण इन चीजों को, सर्विस सेक्टर को काफी बढ़ावा भी मिला, यानी सर्विसेज की तरफ झुकाव हुआ और इस सेक्टर को इम्प्रूव करने का मौका मिला। नहीं तो आप स्टडी आउट अगर पहले का हम उठा के देखते हैं तो बेसिकली हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर इन्हीं को ही डिटेल में स्टडी आउट करते रहते हैं कि एग्रीकल्चर हमें क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं।
इनका रिलेशनशिप क्या शॉर्ट आउट करता है। लेकिन एट द टाइम पीरियड में सर्विस सेक्टर इन दोनों से काफी आगे इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, विदाउट सर्विस सेक्टर अगर हम इकोनॉमिक को और बेटर करने की सोचें तो वो पॉसिबल नहीं है। सर्विस सेक्टर को साथ लेकर ही हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके बेटा, देन सर्विस सेक्टर के यहाँ पे मैंने डाटा शॉर्ट आउट किए हैं बेटा कि करंट जीवीए में कितना रहा है और टोटल परसेंटेज कितना रहा है सर्विस सेक्टर का। टोटल परसेंटेज तो हम ऊपर भी शॉर्ट आउट कर चुके हैं कि 53.66 रहा है। अब ये 53.66 कंट्रीब्यूशन आया कहाँ से, तो देन जो ट्रेड है, व्यापार है, होटल है, ट्रांसपोर्ट है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, इन सब से हमें मिलता है 18.46। ठीक है, 18.46 शॉर्ट आउट होता है यहाँ पे। और देन फाइनेंशियल और रियल एस्टेट और इनकी बात करें तो 21.06 रेशो यहाँ से प्रोवाइड हमको हो रहा है। ओके, देन पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो यहाँ पे हमें इनका कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 14.14%। तो ऑल ओवर टोटल शॉर्ट आउट हो रहा है 53.66 जो है इनका रेशो हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है बेटा, आप लोग कई बच्चे काफी लेट ज्वाइन हो रहे हो, मैं साथ साथ एडमिट कर रही हूँ जो भी आते जा रहे हैं। देन सर्विस सेक्टर, ये सर्वे इकोनॉमिक सर्वे था 2017-18 का बेटा, जो मैंने अभी आपको टेबल से शॉर्ट आउट किया है। ओके, देन मार्केट साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बताया गया है, आय और रोजगार के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट आउट किया गया है, आईटी सेक्टर में भी इसका बताया गया है। यहाँ पे ये देखिए बार डायग्राम से भी इसको शॉर्ट आउट किया गया है कि किस टाइम पीरियड में कितना इम्प्रूव हुआ है, किस टाइम पीरियड में कितना नीचे गया है। तो ये इम्प्रूव ही होता गया है अगर आप इस डायग्राम को शॉर्ट आउट करते हो। इसी डायग्राम का सारा नीचे डिटेल है। ओके बेटा।